देखिए जी, आज जो है मीर रज़ा हुसैन के घर पे हम मौजूद हैं। आज जो है उनकी कब्र खुशाई हुई है। उनके वालिद साहब हम मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो है ये मुतमईन है जो कि 8 रुकनी कमेटी जो पहले बनाया गया था उसके मुताबिक जो है आज कब्र खुशाई हुई है। सर मुझे बताइएगा कि आज जो है कब्र खुशाई हो गई है, मुतमईन है? हाँ जी, वही पैनल ने किया है जो पहले दिन हमने कोर्ट से जाके मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर लिया था और उन्होंने जिनको हिदायत दी थी, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, जो पैनल बनाया था बोर्ड का, उस पर उस वक्त हमने इत्माद किया था। फिर रात की अंधेरे में रिपोर्ट चेंज हुई, पैनल चेंज हुआ, फिर हमने रजिस्ट किया, फिर जाके कल शाम में फिर वही पैनल को दोबारा कर दिया गया। तो आज वो इसी पैनल ने कब्र कुशाई की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी तफ़कीन दोबारा की है। दुआ पड़ी है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, बेटा भी हमें माफ़ करे कि इतने तशद्दुद के बाद उसको दोबारा हमने निकाला था। तो इंशाअल्लाह देखें रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद फर्दर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। रिपोर्ट तो आएगी, अब हमने सब कुछ अल्लाह पाक पे छोड़ा है। ठीक है, अल्लाह से बढ़कर कोई फैसला नहीं कर सकता। इंसान कुछ भी करने की कोशिश करे, अल्लाह पाक ने जो करना है ना सच्चाई का हवाले से, तो वो हमने अल्लाह पाक पे छोड़ा। इंशाअल्लाह जो रिपोर्ट आएगी, अब जैसी भी हो रिपोर्ट, जो भी हो, ठीक है, अल्लाह के हवाले, और इंशाअल्लाह उसको फिर एक्सेप्ट हम करेंगे। कब्र खुशाई हुई, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपकी बेटी भी मौजूद थी, आपकी वाइफ भी मौजूद थी, आपके भाई यानी पूरी फैमिली मौजूद थी। क्या सोच रहे थे वहाँ पर जब कब्र खुशाई होती? एक तो बंदा जो है, लड़का मर गया है, उसको दफना दिया गया है, फिर कब्र खुशाई होती, पूछना नहीं चाहिए एक कैसा फील क्या कर रहे थे, मतलब महसूस क्या कर रहे थे? सर अफसोस इस चीज़ का कर रहे थे कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ जब उसकी बॉडी मिली तो ये सारे काम जो आज हुए हैं ये उसी टाइम होने चाहिए थे। तो हम उस मुल्क में रहते हैं, उस वक्त क्यों नहीं हो पाया? आपको लोग जवाब देंगे जिन्होंने ये सारा नाअहली का मुजाहरा किया है। उसके बाद MLO ने नाअहली का मुजाहरा किया है। तो जब नाअहली का मुजाहरा किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ख़राब थी, गलत थी, मगर फिर भी केस पूरा हो गया था। जवानों ने बड़ी मेहनत कर ली थी, मीडिया में चीज़ें रिलीज़ कर के जवानों ने मेहनत की हुई थी एज़ पर IG साहब। तो मगर हम फिर भी हमें तो जस्टिस चाहिए ना। तो हमने दिल पे पत्थर रख के जो चीज़ें मीडिया में चलाई गई, हमने बोला हम पे जाएंगे अपने बच्चे की कब्र खुशाई की तरफ, और हक और सच क्या है वो पोस्टमार्टम के ऊपर छोड़ते हैं। 6 बजे की टाइमिंग है, 6 साढ़े 6 बजे हमारे एडवोकेट साहब जाएंगे, जबरान साहब जाएंगे। तो इंशाल्लाह देखें, आपको अपडेट करेंगे, ज़रूर करेंगे हम। अजराइल से ये भी पता चल रहा है कि मियां कराची साहब भी आपके घर आ रहे हैं 6:30 बजे। सर वो आए ना आए भी तो मैं वेलकम है, ना आए तो भी वेलकम है। हम उनके लिए क्या कहें, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक है। हमें कोई इस चीज़ के हवाले से पहले भी आ चुके हैं आपके पास? सर वो आए हैं एक दिन के लिए और वो थोड़ी देर के लिए और बस चले गए। क्या कह रहे थे? कोई फॉलो अप नहीं है उनका, कुछ भी किस्म का फॉलो अप नहीं। तो आए क्यों आपके पास? बस वो ऐसे ही आ गए थे सर। एक होता है ना फातिया पढ़ने आ गए, बस वो फातिया पढ़ने आ गए। इस केस पे कोई सपोर्ट नहीं किया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से? कोई नहीं सपोर्ट। काफी लोग आए हैं आपके पास, पीपल्स पार्टी की? कोई सपोर्ट नहीं। तो ये क्यों आ रहे हैं, मतलब सेल्फी पिक्चर्स खिंचवाने के लिए? ये तो अब आप लोग जवाब देंगे इसका, मगर हमें सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ की नहीं। ये हम अपने खुद ही लगे हैं और अल्लाह पाक ने उसमें एक हमें वकील साहब दिए हैं, वो हमारे साथ आपके सामने हैं, जबरान साहब का। बाला इसके अलावा हमें कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, उन्होंने आज एक मैसेज अपने ट्विटर में पैगाम दिए कि हक और सच की बात करने के सामने जो है रुकावट पेश होती है। आपसे कुछ ये इस तरह की कोई बात हुई है सर्जन से? नहीं, मैंने भी, आप ये मेरे ख्याल में हवाला दे रहे हैं ट्वीट का। जी, तो वो हमने भी ट्वीट देखा था उनका। तो ये उनका क्यों अफसुर्दा है वो इतनी? ये तो वही बता सकेंगी, मैं क्या बताऊं, मगर मुझे उनके ट्वीट से इतना लगा कि वो हक सच के लिए लड़ने वाली वो लगती हैं। अल्लाह पाक उनको हौसला दे, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे और उनकी हिफाजत करे।